देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। यौम तासीस तेलंगाना की सिटी इंडिया न्यूज की जानिब से दिली मुबारकबाद। माक़बल क़याम तेलंगाना इलाके का हाल और माँ बाद क़याम तेलंगाना इलाके की तरक्की जानने के लिए यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर देखिए सिटी इंडिया न्यूज का खुसूसी प्रोग्राम। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और मेयर ग्रेटर हैदराबाद बोंतू राम मोहन से खुसूसी मुलाकात। नाज़रीन, मैं अब जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला रियासत तेलंगाना के साथ मौजूद हूँ। जैसा कि आज अब बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज हम यहाँ मौसूफ़ से इसलिए मुलाकात करने आए हैं कि तेलंगाना फार्मेशन डे यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर आपसे तहरीक तेलंगाना और मौजूदा तेलंगाना हुकूमती कारकर्दगियों के मुताल्लिक़ कुछ बातें करने के लिए हम यहाँ आए हैं। आप बखूबी वाकिफ़ हैं, जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब ने रोज़ अज़ल से, यानी कि जब से तेलंगाना तहरीक KCR साहब की क़यादत में आगाज़ हुआ है, उसी वक्त से आप इस तहरीक में सरगर्म अमल रहे हैं। ये कहा जाता था कि तेलंगाना तहरीक में मुसलमानों का रोल ज़्यादा नहीं था, लेकिन महमूद अली साहब ने उसको गलत साबित कर दिखाया और उनकी क़यादत में सारी रियासत से मुसलमानों ने तहरीक तेलंगाना में शिरकत करते हुए इस तहरीक को मजबूत किया और उसका नतीजा आप देखते हैं कि अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम अमल में आया। और उसके बाद यहाँ के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने महमूद अली साहब को बावखार ओहदे पर, नायब वज़ीर आला के ओहदे पर फायज़ करते हुए एक बेहतरीन मिसाल पेश की। और आपने भी, जनाब महमूद अली साहब ने भी इन 6 सालों में मुख्तलिफ़ ओहदों पर फायज़ होते हुए, यानी कि नायब वज़ीर आला के ओहदे पर फायज़ होते हुए, अब वज़ीर दाखिला के ओहदे पर फायज़ होते हुए जो गिरा क़दर इक़दाम, जो गिरा क़दर खिदमत अंजाम दी हैं तेलंगाना की, वो काबिल क़द्र हैं, काबिल सिताइश हैं। आइए, मैं चाहता हूँ कि आज जनाब महमूद अली साहब से तहरीक तेलंगाना की कुछ यादों को ताज़ा करते हुए पहले गुफ्तगू का आगाज़ करें। सबसे पहले आपके नाज़रीन को मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। यकीनन 2 जून हमारे लिए बहुत बड़ी तारीख़ है और तेलंगाना का हर फर्द, और आप ख़ुद भी जानते हैं, तेलंगाना तहरीक हमारे ऑनरेबल CM साहब ने 14 साल चलाते हुए तेलंगाना हासिल किया और यही दिन है 2 जून, जिस दिन तेलंगाना का डिक्लेयर हुआ था। इसीलिए फार्मेशन डे मनाया जा रहा है। तेलंगाना को हमारे ऑनरेबल CM साहब ने गोल्डन तेलंगाना बनाया। तेलंगाना बनने से पहले हमारी तेलंगाना स्टेट में सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट थे। ऑनरेबल CM साहब ने उसे 34 डिस्ट्रिक्ट बनवाया और आज 34 डिस्ट्रिक्टों में फ्लैग हास्टिंग किया जा रहा है 2 तारीख को। और 34 डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद यकीनन हुकूमत का ख़र्चा बहुत बढ़ गया है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो चुका है। छोटे डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से कलेक्टर्स को, SPs को इंतज़ामात करने में बहुत मदद मिल रही है। आज तेलंगाना एक एग्रीकल्चर सारी कंट्री में सबसे ऊंचा मुकाम अगर किसी का है तो तेलंगाना स्टेट का है। हमारे CM साहब ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाकर 50 लाख एकड़ ज़मीन को पानी प्रोवाइड किया। आज महबूब नगर में भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। CM साहब यही चाहते हैं हमारा तेलंगाना हरा भरा रहे, तरक्की याफ्ता रहे, तेलंगाना का हर शख्स खुशहाल रहे। ख़ास तौर से किसान हमेशा बहुत परेशान रहा करते थे, मगर तेलंगाना बनने के बाद जिस तरह हमारे ऑनरेबल CM साहब ने फार्मर्स को सहूलत पहुँचाने की कोशिश की, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती। सारे हिंदुस्तान में अगर कोई स्टेट है, फार्मर स्टेट है, तो वो तेलंगाना स्टेट है। यहाँ के किसानों को राइतु बंधु स्कीम के तहत 1 एकड़ पर 2 मरतबा 5-5 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। किसान को आज 1 रुपया भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह जो किसान चाहे वो 2 गुंठे भी ज़मीन रखते हैं, खुदा न खास्ता किसी वजह से किसी का इंतकाल हो जाए तो 5 लाख रुपए हुकूमत की तरफ से जो इंश्योरेंस किया गया उस इंश्योरेंस से दिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है CM साहब का। और आज इस स्टेट में हमारा प्रोडक्शन काफ़ी, तेलंगाना बनने से पहले जितना प्रोडक्शन था हमारा एग्रीकल्चर के अंदर, आज थर्ड टाइम तक 3 गुना इजाफा हो चुका है। पहले डबल हो चुका था। अब इस साल तो इंशाल्लाह आने वाले साल में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट काम कर रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर। और हमारे CM साहब किसानों के लिए और आम आदमी के लिए भी, आज हमारे पास हर आदमी के लिए CM साहब कुछ ना कुछ उनको मदद की है। सबसे पहले तेलंगाना बनने के बाद पावर का बहुत बड़ा शॉर्टेज था हमारे स्टेट में। आप जानते हैं ना, पावर एक ऐसी चीज़ थी, बगैर पावर के इंसान रहना मुश्किल था, फैक्ट्री चलना मुश्किल थे। फैक्ट्रीज़ को 3-3 दिन हॉलीडेज़ दिए जाते थे। क्या हॉलीडेज़? पावर हॉलीडेज़। और आज सरप्लस पावर में है तो हमारी स्टेट है। उसी तरह हर शोबे हयात में हमारी स्टेट बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। आज हमारा लैंड ऑर्डर इंडिया में नंबर 1 लैंड ऑर्डर हमारा है। आज हमारी पुलिस जिस तरह काम कर रही है उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। उसी तरह हमारी स्टेट के अंदर जो हमारे CM साहब ने जिस तरह हर शोबे हयात में डेवलप करने की कोशिश की, पावर की एक मिसाल देना चाहता हूँ।
पावर सरप्लस स्टेट में जा रहा है, लैंड ऑर्डर नंबर 1 जा रहा है, एग्रीकल्चर नंबर 1 लेवल से काम कर रहा है। बहुत तेज़ी से हमारे किसान तरक्की कर रहे हैं और ये स्टेट आज खुशहाल स्टेट बन चुकी है। इसका पूरे का पूरा सेरा हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को जाता है। इसलिए कल हमारा 2 जून है, कल फार्मेशन डे, उसको सारे तेलंगाना में बहुत अच्छे लेवल से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मगर कोरोना की वजह से यहाँ पब्लिक गैदरिंग नहीं हो रही, कोई मीटिंग नहीं हो रही, कोई स्पीच नहीं हो रही है। ये सिर्फ कलेक्टर ऑफिस पर फ्लैग हास्टिंग किया जा रहा है। और आप कोरोना भी देख लीजिए, सारे हिंदुस्तान में देख लीजिए, हम तेलंगाना स्टेट में जो लेबर हमारे पास था अदर स्टेट का, अगर उसे भिजाने में कोई पहल की है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हमारे सीएम साहब ने उन ट्रेनों का किराया 4 करोड़ रुपये एडवांस देकर ट्रेनों को मंगवा कर सारे लेबर को भिजाया है। बसेस जब चालू है तो सारे बसेस में जो लोग रोड पे जा रहे हैं उनको सीएम साहब ने कहा इन्हों बॉर्डर तक इन्हें फ्री ले जाकर छोड़िए। तो हर तरीके से सीएम साहब हर आदमी की मदद करें। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में नंबर 1 सीएम है तो केसीआर साहब है, नंबर 1 तेलंगाना है, तेलंगाना स्टेट। जैसा कि आप बखूबी वाकिफ़ थे कि तेलंगाना रियासत के क़याम से पहले अक़लियतों की तालीमी मियार बहुत ही पस्ता हालत में था, लेकिन इलाका रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद अक़लियतों की तालीमी तरक्की में नुमायाँ इजाफा देखा गया है। मैं जनाब महमूद अली साहब से जानने की कोशिश करता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि इसमें केसीआर साहब का क्या रोल है और किस तरह की ये नुमायाँ तब्दीलियाँ आपकी हुकूमत ने अक़लियतों के लिए लाई हैं। अगर सारे हिंदुस्तान में अक़लियतों के कोई हीरो है तो वो केसीआर साहब है, जिन्होंने सबसे पहले मुसलमानों को तालीम की तरफ तवज्जो दी। आपको एक ही बात बताता हूँ, 65 साल का दौर हुकूमत रहा कांग्रेस और तेलुगु देशम का। 47 साल कांग्रेस हुकूमत की और 17 साल तेलुगु देशम हुकूमत की, दोनों मिलकर 12 रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए थे, जिसमें 1900 चिल्लर बच्चे पढ़ा करते थे। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 3 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए। आज उसके अंदर 70,000 लड़के और लड़कियां तालीम हासिल कर रहे हैं, क्योंकि सीएम साहब एक ही बात कहे, जब तक हम मुसलमानों को तालीम नहीं देंगे मुसलमान तरक्की नहीं कर सकते। उसी तरह हर शोबे हयात में सीएम साहब ने मुसलमानों के साथ बड़ी हमदर्दी की है। फ़ीस रीइंबर्समेंट में सब 100% कोई फ़ीस रीइंबर्समेंट देने वाले लीडर है तो वो केसीआर साहब है। उसी तरह इमाम और मौज़नों को ये लोग हमसे देखते थे, 2001 से मुझे बहुत से लोग आकर मिला करते थे। मैं एक बात कहता था कि तेलंगाना बनने दीजिए, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ज़रूर इमाम और मौज़न हज़रात को हदिया देंगे। आज उनको 5-5 हज़ार रुपये, एक मस्जिद को हर महीना 10,000 का हदिया दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा कारनामा है सीएम साहब का। 9,470 मस्जिदों को इस वक्त हदिया दिया जा रहा है। तो ये सीएम साहब ने ख़ास तौर से मुसलमानों को तालीमी हालत में, माशी हालत में, हर शोबे में तरक्की करने के लिए बहुत बड़ा बजट रखा है और 1,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट रखकर उन लोगों के तरक्की के मौके फराहम किए। सारे हिंदुस्तान में अगर कोई स्टेट में पीस अमन से रहने वाली कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी है वो तेलंगाना स्टेट है। और ख़ास तौर से मुसलमानों को साबिक़ा में मामूली ओहदे दिए जाते थे, ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दिया जाता था। और ऑनरेबल सीएम साहब ने एक मुसलमान सीएम एक खादिम को समझिए या आवाम की खिदमत करने के लिए सीएम साहब ने मुझे आज इससे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा देते हुए साथ से साथ रेवेन्यू मिनिस्टर दिया गया था। जो रेवेन्यू मिनिस्टर हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद आज तक किसी मुसलमान को रेवेन्यू मिनिस्टर नहीं मिला, वो मिनिस्टर का मौका मुझे दिया गया। दूसरी मरतबा सीएम साहब ने मुझे होम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया। ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। मैं तो समझता हूँ हिंदुस्तान में लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं सेकुलरिज्म की, मगर हकीकत में अमल करने वाले कोई लीडर है तो वो केसीआर साहब है। मुसलमानों को साबिक़ा में हम बचपन में सुनते थे निज़ाम बादशाह हिंदू और मुसलमान को दो आँख की तरह चाहते थे, उसके बाद किसी को देखने में आया तो वो हमारे लीडर केसीआर साहब है जो आज हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। वो दोनों को, हिंदू और मुस्लिम भाइयों को एक साथ देखना चाहते हैं और हिंदू भाइयों की तरह मुसलमानों को भी तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं। यकीनन ये हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है, क्योंकि लोग बातें बहुत करते हैं, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 14 साल में जो उन्होंने कहा एक एक चीज़ अमल कर कर उन्होंने बता दिया और ये साबित कर दिया कि मेरे सामने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम के तमाम बराबर है और सबकी तरक्की चाहता हूँ। ख़ास तौर से मुसलमानों के बारे में वो हमेशा संजीदा रहें और उनके तरक्की के मौके फराहम करते रहें। मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल के तवज्जो से जनाब वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब यौम तासीस के मौके पर आवाम को एक पैगाम दें। सबसे पहले मैं आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूँ, जिसकी वजह से उर्दू ज़बान में, क्योंकि उर्दू चैनल्स की काफ़ी कमी है और उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है कि हिंदुस्तान की 90% आवाम उर्दू ज़बान अच्छी तरह जानती है। दूसरे ज़बानें जो होते हैं वो इलाकाई ज़बान होते हैं, वहाँ उर्दू और हिंदी दोनों मिलती जुलती ज़बान है और वो नेशनल ज़बान है।
और उसके अंदर आज आप जो चैनल स्टार्ट किए उसके लिए आपके एडिटर साहब को और आपके जो मैनेजिंग पार्टनर साहब को और सबको आपके स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ। आवाम को भी आपके ज़रिए मुबारकबाद देता हूँ। मैं आवाम से एक ही बात का अपील करता हूँ, आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना के लिए हम 2 महीने करीब लॉकडाउन रखे। आज लॉकडाउन खुला है, दिन का खुला है, सुबह से 7 बजे से शाम के 9 बजे तक। आवाम से मेरी अपील ये है कि कोरोना किसी के हाथ में नहीं है, कोई पीएम के हाथ में नहीं है, हिंदुस्तान के 29 सीएम है, किसी के हाथ में नहीं है। ये है तो सिर्फ आवाम के हाथ में। जितना आप डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, जितना एहतियात करेंगे, जितना गैर ज़रूरी बाहर नहीं निकलेंगे, अपने बुज़ुर्गों को ख़ास तौर से घर में रखिए, अपने छोटे बच्चों को घर में रखिए। जो सीएम साहब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अगर उसको फॉलो करेंगे आप तो कोरोना से बच सकते हैं। मैं तमाम भाइयों से यही गुजारिश है कि आप कभी भी हमेशा दिन में आप 10 बार हाथ धोइए, और कम से कम जब भी बाहर जाके आते हैं आपके पास सैनिटाइजर रहा तो ठीक है, नहीं तो आप साबुन से भी हाथ धो लीजिए, मुंह धो लीजिए, ताकि कोनियों तक हाथ दीजिए। और हमेशा आप साफ़ सुथरे रहिए, बाहर बार बार मत निकलिए, काम से ज़रूर निकलिए और किसी दूसरे आदमी से हाथ मत मिलाइए, उनके करीब मत बैठिए। जितना आप एहतियात करेंगे कोरोना को रोक सकते हैं। कोरोना के जब तक वैक्सीन नहीं आएंगे, कोरोना डिसीज़ को रोकना है तो उसके वैक्सीन आने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, पर हम अपने तरीके से जितना एहतियात करेंगे उससे बच सकते हैं। यही मेरी आप तमाम भाइयों से गुजारिश है। और एक बार तेलंगाना स्टेट बनने के बाद जो फिर हम जिस तरह तरक्की कर रहे हैं, हमारे सीएम साहब ने जिस तरह हमें तरक्की दिलवाया है, सारे मैं तेलंगाना के भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर से 2 जून की मुबारकबाद देता हूँ, वो हमारा फार्मेशन डे, इसके लिए सारे तेलंगाना गाँव को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो ये थे जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, वज़ीर दाखिला रियासत तेलंगाना। आपके ज़रीन ख़यालात को सुनने का और आप तक पहुँचाने का हमें मौका हासिल हुआ। जिस तरह से महमूद अली साहब ने बताया कि इलाहा रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए जिस तरह से आपने KCR साहब के साथ जद्दोजहद की और जद्दोजहद के नतीजे में इलाहा रियासत तेलंगाना का क़याम में आया, और इन 6 सालों में जिस तरह से रियासत तेलंगाना ने तरक्की की है वो भी आपने तफसील से हमें उस बारे में भी हमें आगाह किया। उम्मीद करते हैं कि जनाब महमूद अली साहब इसी तरह हुकूमत में अपने रसूख के ज़रिए रियासत की अक़लियत और दीगर तबक़ात की तरक्की के लिए अपने इक़दाम और अपने कारनुमा मुसलसल जारी रखेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मैं वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद तकी हुसैन, एडिटर सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।